हेलो बच्चों, मैं हूं अनन्या शुभम और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लिसन लैब में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सब मिलकर यहाँ पढ़ रहे हैं क्या क्लास 4 के इंग्लिश के चैप्टर्स को, जिसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्या था, एक पोएम और एक स्टोरी। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 को। यूनिट 2 में भी एक पोएम है और एक स्टोरी है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको आपके फेस पर सबसे फ़नी क्या लगता है। देखो, किसी की नोज़ लंबी होती है तो किसी की छोटी होती है ना, किसी किसी की मोटी होती है। तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ नोज़ है हमारे फेस पे? पर आपको पता है, अगर हमारे पास नोज़ नहीं होती तो हम सांस कैसे लेते, है ना। तो नोज़ जितनी फ़नी है उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और हमारे पोएम भी है नोज़ से ही रिलेटेड, जिसका नाम है नोजेज़, जिसको लिखा है आइलन फिशर ने। तो हम लोग साथ मिलके पढ़ते हैं नोजेज़ को। ओके, तो आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. देखा बच्चों, ये पोएम कितना फ़नी है ना। और किस चीज़ के बारे में? हमारे नोज़ के बारे में। तो क्या कह रही है यहाँ पर, ये नोज़ के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, एक गर्ल है जो अपने नोज़ को मिरर में देख रही है। और मिरर में देख के क्या कह रही है? I looked in the mirror and looked at my nose. मैंने शीशे में देखा और अपने नाक को देखा। It's the funniest thing, the way it grows. ये ना सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ है। क्यों फ़नी है? उसके बढ़ने के तरीके की वजह से फ़नी है। Stuck right out where all of it shows. ये ना स्टक है कहाँ पे? जहाँ से ये दिखाई देता है बाहर। क्या लगता है कि वहाँ पे अटका हुआ है। स्टक मतलब अटका हुआ होना। तो ऐसा लगता है कि ये ना मेरी नाक अटकी हुई है यहाँ पे और यहाँ से ऐसे बढ़ती जा रही है। With 2 little holes where the breathing goes. और मेरे नोज़ में 2 होल्स है, 2 छेद है। क्यों है ये छेद? इसी से तो हम सांस लेते हैं ना। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. तो फिर से मैंने शीशे में देखा, किसे? खुद को और अपनी नाक को। और उसको देखने के बाद मैंने क्या देखा? The end of my chin, मेरी टुड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है, and the start of my hair, और जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं, and between there, और इन दोनों के बीच में isn't much space to spare with my nose. ज़्यादा जगह नहीं है मेरी नाक के लिए। Like a hand sticking there. लेकिन भी एक हैंडल की तरह मेरा नाक वहाँ पे चिपका हुआ है मेरी फेस पे। कहाँ पे? चिन और हेयर के बीच में जो जगह बचती है वहाँ पर, है ना। ज़्यादा जगह तो है नहीं, लेकिन ये नाक अटकी हुई है वहाँ पे मेरी। If ever you want to giggle and shout, अगर कभी भी आप खिलखिलाकर हंसना चाहते हैं और मुस्कुराना चाहते हैं, and can't think of what to do it about, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों हंसूं, क्या कारण है मेरे पास, just look in the mirror, just look in the mirror and then no doubt, तो आप बस और बस अपने आप को जाकर शीशे में देखो और तब बिना कोई शक के, बेशक, you will see how funny your nose sticks out. तो आप देखोगे कि ये कितना फ़नी है ना, मेरा नाक यहाँ से चिपका हुआ है और आप हंसने लगोगे, है ना फ़नी। तो इसमें कुछ कुछ हार्ड वर्ड्स थे। कौन कौन से हार्ड वर्ड्स थे? मिरर, मिरर किसे कहते हैं? आईने को या शीशे को, ठीक है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं।
कि ये मेरी नाक लंबी है, मोटी है या छोटी है। दूसरी वर्ड है फनीएस्ट। फनीएस्ट क्या होता है? जिस पे हमें हंसी आए, जो फनी लगता है उस पर हम हंसते हैं ना, स्माइल करते हैं, तो हमारी नाक क्या है? सबसे ज़्यादा फनी है, जिसे देख के हमें हंसी आनी ही आनी है। ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। स्टिकिंग। स्टिक किसे कहते हैं? कोई चीज़ चिपका हुआ होता है ना, तो उसे कहते हैं। तो जैसे हमारे फेस पे ये नोज़ यहाँ पे चिपका हुआ है ना, उसे स्टिकिंग कहते हैं। फिर है गिगल। गिगल मतलब ठहाके मार के हंसना।